तो फिर अपना को ही कहेंगे। तो अपना कहाँ है? अरे 5 तो 3 गुण। गुणों की जो वर्णन जिनके जैसे हम लोग जो पूजा कर रहे हैं वे किसकी कर रहे हैं? अरे गुणों की, तो कोई राम की राम की या फोटो लगाए तो काय कुमार राम गुणगान की पूजा कर रहे हो, उनके ज्ञान की, उनके गुणों की, उनके गुणों की ही तो कर रहे, गुण के कारण पूजी रहे हो। अच्छा, वो है गौड़ी गुणों की जो पूजा होती है गौड़ी भक्ति। वो दिखाव होती अपरा होती है, बदलती रहे। जब अपने निज मूल स्वरूप को जान लिया तो बचा गया। हाँ, सेवा बची है। जब वो समय परमात्मा ओतप्रोत है तब तो तुलसीदास तो आज थोड़ी लिख रहे थे। जब राम ये प्रश्न पूछे थे तो वो कह रहे भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, पर बिनी सत्संग न पावहि प्राणी। सो स्वतंत्र कह दिए अवलंबन और जेही आदीन ज्ञान विज्ञाना और भगति तात्व अनुपम सुख मूला। और मिलहि जो संत, अब सोचो मिलहि जो संत, हाँ, और कोई अनुकूला, और मिल भी गया अनुकूल ना हुआ तो भी बात बिगड़ जाएगी। सोच लो, संत मिले। अब इसके बाद वो लिख रहे कि प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, और निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। अब वहां का अर्थ क्या है? ज्ञान प्रकाश। अरे संत, संत के ऊपर बात चली आ रही तो संत है वो। वहां पे तो प्रसंगानुसार लिया जाता है। तो वहां संत मिले और फिर हम तब संत मिला तो संत कैसा होता है? तत्वदर्शी होता है। तब वो कहते हैं कि श्री गुरु के पदों को हाय मेरा डंडो, तो कहीं वो भी कह रहे तत्व प्रीति। अब दोनों का अंतर हुआ। श्री गुरु के पदों को हाय मेरा डंडो प्रेम से, अब भाई वो कह रहे हैं, दोनों दोनों एक ही बात कह रहे। तो शंकर जी भी वही कह रहे। आज हम समझ लेना कि शंकर जी कुछ और कह रहे, राम कुछ और कह रहे, कृष्ण कुछ और कह रहे, भगवान नारायण जी कुछ और कह रहे। शंकर जी क्या कह रहे? उमा जोग जप दान तप नाना दम व्रत ने, राम कृपा नहीं करही जस निस केवल प्रेम। कर लो सब है। तो भगवान श्री कहाँ भी कह रहे हैं, गाना 211 अध्याय कह दिया, तो गीता भरे में लिखा है वेदों से तप करने से दान से रीति से, कर ले जितनी रीतियां लगाने वो लगा। असत्य देखना जैसे तूने लखा मुझे, मैं सत्य नहीं हूं अर्जुन, मैं नहीं देखा जा सकता हूं। चाहे सबरी तुम सब जितनी क्रियाएं हैं करके देख लो ना, और कैसे प्राप्त कर सकते हो वो 54वें श्लोक में लिख दिया। अनन्य योग द्वारा तत्वतः इस प्रकार में जानने देखने वैसे मिलने योग पाती हूँ। ये अर्जुन मैं तो जाना भी जा सकता हूँ, हाँ देखा भी जा सकता हूँ और मिला भी जा सकता हूँ। है ना सरल सुगम या हमारे भाई? अरे तो भगवान कृष्ण सामने खड़े तो फिर ये क्यों कहा मैं मिल सकता हूँ? अरे मिले मिलाए तो हो, सामने तो खड़े हो। मैं मिला तो मैं वहाँ विष्णु की स्थिति कह रहे, ये पिंड थोड़ी कह रहे। समझ लो साथ साथ में, इसीलिए हम जानबूझ के नहीं तो तुम सोचो 3.5 हाथ वाला कृष्ण कह रहा कि मैं ही समय पूर्ण भराम ये दिखता है। मैं भरा और मैं विष्णु की स्थिति कह रहा हूँ, मैं भी तो कह सकता हूँ भैया। खड़े तो सेल्फ है, खुद की सेल्फ नहीं। जब मैं अभी सर्वांग योग मूल उद्देश्य अध्याय 2 जब अधिष्ठान रखने से पहले भगवान कह रहे हैं क्या क्या देखना है? अपना स्वरूप बस
तो उन्होंने वही यह प्रसन्न मनुष्यता सुन के श्री गुरु कहे लक्ष्य सिद्धांत का जो सो इश्तिहार तो निश्चात यानी इसका कर रहा है हाँ, निश्चात यानी मैं पक्का हो जाए। अरे पक्का कैसे हो जाएगा? किसके लिए किसका निश्चय अरे नहीं, एक एक शब्द का हमने उस दिन समझाया, तुम यही दिया जी भूल जाते हो। स्वामी जी, इस अब स्वरूप का निश्चय हो जाए। इस अभी पिछले संडे को ये समझाया था। अपने स्वरूप का निश्चय हो जाए। निश्चयार्थ कहते हैं इसको है। अरे वस्तु को प्रैक्टिकल दिखाने का नाम निश्चयार्थ है। जैसे तुम्हारी जाओ सत्संग में तुम्हारा कोई मित्र या तुम्हारे भाई ये पूछे, डॉक्टर साहब ये बताओ आज तुम सत्संग गए? तुमने कहा कि हाँ गए। क्या बताया गया था समझ रहे हो? तुम कह देना कि आज उन्हें गंगा के बारे में समझाया था। तुमने कहा कैसी होती होगी गंगा? तुमने कहा गंगा नाम भागीरथी का है, भागीरथी होती है। भागीरथी किसे कहते हैं भाई? हम तो ना जानते भागीरथी। तो वो कहेंगे तुम देव नदी का नाम है भागीरथी। तो देव चल रही है सुन ले, वो है शब्दार्थ। और निश्चयार्थ कहते हैं कि देखो भैया चलो वहाँ अबू भाई की जो बहती जा रही है अखंड धारा हिमालय से निकल के जो कलकत्ता में गिरी, आप बताओ उसमें एक बार पसंद करेगा? इसलिए समाप्त हो गया वही बात भगवान ने लिखी है निश्चया स्वरूप के, और यही कह रहे हैं सुनो संतो गीता अमृतसा कैसे पीना है? प्रेम अर्थ प्रेम कि शब्द प्रेम से अर्थ प्रेम बस समझ रहे हो? उसमें हमने सर्वांग योग लगा हुआ घुसा पड़ा पूरा। अर्थ प्रेम से पीना है। अर्थ कहते हैं प्रैक्टिकल दर्शन करके। अगर प्रैक्टिकल दर्शन नहीं हो रहा तो फिर काय को समय अपना बर्बाद करेगी? मेरा भी हो रहा। मतलब ये पढ़ो हाँ पढ़ो काय प्रैक्टिकल देखो पढ़ो। प्रैक्टिकल द्वारा, यहाँ प्रैक्टिकल पढ़ाया नहीं जाता, प्रैक्टिकल द्वारा प्रैक्टिकल यार दिखाया जाता। करके देखो, काय को है अपनी आंखों से देखो, नहीं दिख रहा क्या? देखो देखो इसे हाथ लगा देखो, ये प्रैक्टिकल द्वारा इसमें शब्द है ताई बजा के कान से सुनो, जीभ से लगा के देखो, नाक से सूंघ के देखो, घी के साथ मिला देखो, जल के साथ पी के देखो, अकेली खा के देखो। कितनी बार कहा? कई बार कहा। अरे 8 बार, कई बार ना कम ना ज्यादा, हो गया कई बार, मतलब ना कम ना ज्यादा। 8 बार वो 8 गुण है। इस चिराते सृष्टि में 9वां नहीं। जहाँ नाम चीज महाराज गुणगान ये सवाए होंगे समझे ना 5 और 3 गुणों की का ही वर्णन किया गया। वो ये भगवान इसमें चौथे अध्याय में दर्शित कर रहे हैं। यहाँ लोग 5 तत्वों का कौन सा भेद लगाया? सूक्ष्म भेद लगा दिया। सोचो सूक्ष्म का किसको कहते हैं? यानी जो अभी आपने स्थूल खाया उसके बाद जो सूक्ष्म का, अरे स्थूल कहते हैं महाभूतों को। महाभूत अब इसमें उन्होंने तत्वों को दिखाया है। तत्वों को दिखाया। और से देख लो कैसे। हाँ ठीक। हाँ नहीं तो ये भी बात समझते जाओ साथ में। अपनी आंखों से देखो दीपता है पदार्थ है जिसमें सारे अग्नि का। हाँ तब रूप जो पंच मात्राओं से देखे जाते हैं वो तत्व कहलाते हैं। और जो आगे खुले स्थूलता दिखता यह है पृथ्वी। लेकिन उसमें भगवान ने क्या नाक से सूंघ के देखो पृथ्वी है, इसमें भरा की गंध भरा। वो सूक्ष्म। यहाँ लोग 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद रख, सूक्ष्म नहीं सूक्ष्म। हाँ सूक्ष्म कहोगे तो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ लोग 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद रखा दिया। इसी में 5 का ब्यौरा। ब्यौरा क्या है? पंचीकरण। 5-25 गुणों की लीला सब मिलकर ये दूंगा। आप 5 को 5 बार 5 में डिवाइड कर दो। अरे आकाश है तो 5 जगह जाएगा, और फिर अग्नि 5 जगह जाएगी, फिर जल 5 जगह जाएगा, वायु 5 जगह जाएगी, और गंध 5 जगह जाएगी। तो कितने हो गए? यही है 25। जो 25 प्रकृति उसमें बताया भी था जबकि इसका वो पंचीकरण बन गया। वो क्या है?
अंदरमा ध्यान देखो ना, विश्व वृक्ष शाश्वत है, शाखाएं च दृश्य मूल व अक्षर अव्यय। भगवान ने लिखा ना, विश्व कहता वृक्ष शाश्वत है, ऊपर ऊंचा है, मूल शाखा है, नीचे अश्वत्थ का अनादि छंद है, पत्ते जो जाने व वेद उसके छंद वाली, उसके पत्ते छंद वाली शाखा है ऊंची और नीची गुणों से। काव्य वृक्ष बड़ा है, वृक्ष की तुलना विश्व से भगवान ने की। वृक्ष का सबसे श्रेष्ठ हिस्सा क्या है? वृक्ष के सबसे ऊंचा हिस्सा क्या है? वृक्ष का सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है? इसका वृक्ष का। अरे वृक्ष का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा सबसे श्रेष्ठ हिस्सा कौन सा है? ये वृक्ष खड़ा, इसका सबसे ऊंचा हिस्सा क्या है? है उसके लास्ट। और आप में सबसे ऊंचा क्या है? आप में सबसे ऊंचा क्या है? अब वृक्ष में है नीचे वाला हो जाएगा। अब ध्यान नीचे वाला अब आया भाई, अब क्या पढ़ पढ़ तो दिखता है। इसीलिए तो मैंने दिखाया, पढ़ने वाली बात छोड़ो। जब बताया जाएगा सबसे ऊंचा हिस्सा उसकी जड़ है। जड़ ठीक, और जड़ खत्म हो गई तो वृक्ष खत्म हो जाए। ऊपर ये देखो छाटे गया था पूरा, कहते हैं कि छाट दिया गया पूरा, जैसे कहते हैं खड़ा। समझ रहे हो? हमने कब बताया तब समझ में आ गया। वो है। तो दिखते हैं पढ़ी। अरे नहीं पढ़ पाते तो ध्यान तो रखो। ध्यान बहुत देते हैं। ध्यान दे नहीं, अब ध्यान जाएगा तो अभी ध्यान में बैठे वही तो बात चल रही। हाँ बताया तो वो ध्यान में। हाँ जब चित्त में चला जाएगा कि वृक्ष का सबसे ऊंचा हिस्सा क्या होता है, उसकी जड़। हाँ जड़ होती है। फिर हर तरह मोटा हुआ तो उसमें शाखाएं निकलती मोटी मोटी, वो 3 गुण। और फिर पतली शाखाएं निकलती वो 5, और फिर 5 25 मिला दे तो फिर पतली पतली बहुत सी हो जाती। और फिर उनमें क्या लगता है? अरे पत्ते रहते हैं। अनादि छंद है, पत्ते जो जाने ऐसा जो जान लेता है। ये सब अपने सहित ये पत्ते हैं विश्व के। अपन क्या है? क्या है क्या? अरे पत्ते विश्व के पर्ण है, पत्ते हैं। तो भी विश्व पत्ते नहीं आएंगे। हाँ, इसलिए तो कहते हैं तो आप पूरा आएगा, चित्त को नहीं आएगा इस समय कि मेरे घर की रीति है एक आवत के जा तरवर कहे वृक्ष से सुनो हमारी बात। तरवर कहे वृक्ष से सुनो हमारी बात। हमारे घर की रीति है एक आवत एक जात। हमें थोड़े दिन पहले मेरे को थे, कितने निकल जाए, ये कितने दिन रहेंगे? हाँ यही है, ये निरंतर चल रहा है गति अखंड इस विश्व की। हम पत्ते हैं, समझ रहे हो? पर वृक्ष में क्या अंतर पड़ रहा? वृक्ष को जैसा का तैसा खड़ा, चेंजिंग हो रही। पत्ते उसके बनेंगे, बिगड़ेंगे, झड़ेंगे, फिर नए निकलेंगे। वही शरीर आज ये वृक्ष विश्व का विश्व वृक्ष है। उसकी ये 4 कहानियों का अनंत कोटि विस्तार जितना दिख रहा, ये सुपर है। यही क्षरगति है, ये निरंतर घूम रहा। पर विश्व तो सदैव था, सदैव सदैव रहता। किसी में आए कौन है? भगवान विष्णु आदि नारायण। किसी में मत पूर्ण बढ़ रहा, किसी में बावन नाम राम, किसी में करण और किसी में राम दत्तार और कलकी। पर विश्व में क्या अंतर पड़ेगा? कितने बार धरती पे द्वापर कलयुग आएंगे और चले जाएंगे, और विश्व हमेशा रहेगा। वही है परमात्मा, वही है जो चीज हमेशा है, वही मेरा निर्मूल स्वरूप है। परमात्मा वही गॉड। आपने निर्मूल स्वरूप को जब आप जानेंगे तब तो उसकी सेवा करेंगे। और कब होगी? जब हम द्वैत खत्म कर देंगे। पहले अपना पढ़ाई सब बुराई सब खत्म हो जाए। यहाँ लोग 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लगा दिया, इसमें 5 का वेगा पंचीकरण और रचना शब्द की सारी ये काय में है। 5 प्रतिशत काय में है, शब्द रचना में, शब्द रचना और वस्तु रचना में क्या भाई? बात बताओ फिर बाद में। बस उसका गुण में। अरे तो भगवान कह रहे रचना शब्द की सारी 5 को बतला रहे गुण। तो वस्तु शब्द रचना में कितने हैं? शब्द रचना में 5 है, और वस्तु रचना में
वस्तु रचना में एक ही है। वस्तु रचना में तो एक ही है। 5 को अगर 5 मानते हो तो अलग करके दिखा दो, कर दो। नहीं निकाल पाए तो कह सकते हो 5 नहीं है। नहीं 5 है, वो एक ही में 5 है। हाँ, एक में 5 और 5 मिलके एक ही है। वो रचना शब्द की सारी पांचों को और गुण है इनके आगे, इनके इन दोनों के पांचों के आगे। देखो मोबाइल को बताओ, इतना जल्दी भूलोगे तो कैसे होगा। अरे इन पांचों के आगे गुण है, गुण है इनके आगे। ये कहते हैं तीनों सूक्ष्म रूप है। ये तो स्थूल और काय की बात आई सूक्ष्म की, ये तीनों स्थूल रूप से, उसमें भी ऐसे ही होता है। स्थूल सूक्ष्म कारणों में आता। 5 तत्व क्या है? 5 तत्व क्या है? अरे स्थूल और 3 गुण क्या है? तो पूछ में और फिर कारण क्या है? कारण अक्षर। तो फिर महाकारण क्या है? अरे पुरुषोत्तम परमात्मा, जिसमें 6 अक्षर हट जाए वगैरह कहाँ बचे? ये प्रकृति की दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि से परम ब्रह्म में वस्तु में लय होते हैं। और आज ये कार्य लय होते हैं पुरुषोत्तम परमात्मा। वहां 2 दृष्टि आगे चल के लागू होती है, एक शक्ति और एक प्रकृति। तो रचना शब्द की सारी पांचों को बतला रही गुण है इनके आगे में तीनों। और पांचों ज्ञान इंद्रियों से वे देखने के नहीं कहाँ नहीं दिखेंगे? पांचों ज्ञान इंद्रियों से क्या नहीं दिखेगा? दिखने के नहीं कभी। कहाँ? ये यानी क्या? मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तीन गुण है। फिर भाई बात इतनी जल्दी जल्दी कैसे गड़बड़ होगा? गुण है नहीं दिखेंगे पांचों। वो गुण की बात चल रही है। पांचों ज्ञान इंद्रियों से वे दिखने के नहीं कमी। ऐसा फिर कर लो कि अगर काल दिखे इंद्रियों से ही आधा दिमाग इधर मेरी 5 तन्मात्राओं से तो सबसे स्पष्ट रूप से दिखे। और भगवान ने जब ठोक ये बात मोहर लगा दी आखिरी, पांचों ज्ञान इंद्रियों से भी दिखने के नहीं कभी नहीं दिख सकते। कभी जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को। किनको मन जानेगा? सतो रजो तमो जानेगा मन वे तीनों और उनके, हाँ यानी तीनों को जानेगा, यानी सतो रजो तमो को। और उनका स्वधर्म क्या है? इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति। तो उसको स्वधर्म है, अपने अपने गुणों में तीनों चल रहे हैं। गुण साम्या की दृष्टि में आज इसकी जो इच्छा जब हो जाती है। गुण साम्या में 5 3 8 चलो हो गया तो बात। गुण साम्या में 5 3 8 रहते हैं। तो 5 3 8 तो है, लेकिन जो तत्व है वे कैसे हैं? स्थूल है। मतलब वो एकदम गुणसाम्य के अनुसार, जैसे कि पंचमहाभूत बना उसके अनुसार वो और 3 गुण, वो एक, हाँ वो तो सूक्ष्म हो गए। पर 3 गुण काय से चलते हैं? मन से। अरे गुण साम्या थे, गुण साम्या में 5 3 8 रहते हैं। उनका 3 गुणों का प्रकार है कौन है? गुण साम्या। नहीं समझ में आया? अरे 5 3 8 कहाँ रहते हैं? प्रकृति से हुए 5 गुण सब रजोतम तो आप सतो रजोतम कहाँ से हुए? अरे प्रकृति से, गुण साम्या से। प्रकृति यानी गुण साम्या से सतो रजोतम हुए। अब उनका स्वधर्म क्या है? सत्वगुण बराबर इच्छा शक्ति, रजोगुण बराबर क्रिया शक्ति और तमोगुण बराबर द्रव्य शक्ति। अगर द्रव्य शक्ति नहीं होगी तो क्रिया कहाँ से करोगे? और क्रिया बिना इच्छा के हो जाएगी। ये ना हो तो क्या बिना इच्छा के चले आए? इसलिए उनका स्वधर्म है तीनों का।
आप गुणों के आगे बढ़ लेना गुरु धर्म बाबू सब कुछ है क्योंकि स्वधर्म अपने अपने अब जिसका जो जाएगा वो उसमें आगे दिखेगा इसलिए करे भगवान ने आगे कह दिया जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को यहाँ छलवाल पंचीकरण योग नामक का अध्याय चौथा आपकी दिन 5वां होगा फिर लेकिन भगवान ने आपने बीच में 2 क्यों छोड़ दिए? क्या आपने 2 अध्याय क्यों छोड़ दिए? छोड़े कहाँ 2 दिन हो रहे थे दूसरा नहीं पहला बोला मैं दूसरा कहूँगा